एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर वो उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक है। नमस्कार। वाराणसी गैंग रेप मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। रेप पीड़िता के इंस्टा आईडी से जो रील निकलकर सामने आई है वह पूरे घटना को बदल कर रख दिया है, जिसको लेकर आरोपियों के परिजन लगभग 50 से 60 लोगों ने कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और बहुत सारे सबूत दिए। और आरोपियों के परिजन द्वारा बताया गया, लड़की द्वारा जिस तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस तारीख को उसके साथ रेप किया गया था, उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ रील बना रही थी। इसी बात को लेकर आरोपियों के परिजन ने धरना प्रदर्शन कर दिया। एक परिजन ने ये भी दावा किया है कि ईद के दिन उसके घर से ईद की सेवई भी खाकर आई थी। इस पूरी घटना पर पुलिस कमिश्नर ने एक एसआईटी टीम गठित किया। मोहित अग्रवाल पुलिस कमिश्नर ने से जब मीडिया वालों ने जवाब किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और के आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने तरह की इस तरह की एविडेंस दी है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई है, इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। सर, ये वो वही वीडियो है क्या जो कॉन्टिनेंटल कैफे के नीचे का बताया जा रहा है? नहीं, अब ये जांच का बिंदु है, ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो हैं। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है। कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर वो उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक है। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है।
इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप है। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी सर्वेलांस और एसओजी हमारी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोज दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफे पहुंच रही हूं, अपने मित्र से चैट करके कह रही है, और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है, 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने ये भी बताया, इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने जो बयान जारी किया है उसमें अभी बहुत कुछ जांच का विषय है, जो बहुत सारी जांच बाकी है। अभी उनके मुताबिक उन्होंने बताया, जो रील पर इंस्टाग्राम पर रील का वीडियो है वो अभी जांच का विषय है। अभी देखना बाकी है कि वो वीडियो कहाँ का है और कब का है। उन्होंने बताया कि अभी एक एसआईटी टीम भी गठित करके इसको मुख्य धारा में लाया जाएगा, जिससे साफ पता होगा कि पूरा मामला आखिर है क्या। आइए हम उनके आरोपी के परिजनों से आप लोगों को सीधा बात करवाते हैं। उस लड़की का आने का वीडियो भी है, जाने का वीडियो भी है आपके कैफे पे जी। उसके बाद भी मेरे बेटे को उठा लिया पुलिस ने। भाई आप, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे 10 आदमी आएंगे, चाय पानी पिएंगे और चले जाएंगे। या तो लड़की के साथ भेज दिया है लड़का, गलत हरकत करता है लड़का, या कोई उसके यार दोस्त करते हैं, या कैफे का कोई भी आदमी करता है, तो लड़की सही सलामत जाएगी अपने घर। वो तो हंसती खेलती भी जा रही है। ये तो सिर्फ लड़की की चाल है, उसके घर वालों की चाल है, सब कुछ है। कोई गलती है बीच सड़क पर गोली मारो, आप फांसी चढ़ा दो, पर जो बेचारे बेकसूर हैं उनको क्यों फंसा के रखा है। घटना जिस तरीके से उनकी माताजी ने लिखवाई है 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में, फिर उसके बाद 6 तारीख का एफआईआर होती है। एफआईआर में आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको उसी से लग जाएगा ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। इन्हीं बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए दिव्य भारत 25।